सर्वोच्च का आवाहन करना। पूज्य लालाजी महाराज के 148वें जन्मोत्सव के अवसर पर पूज्य दाजी द्वारा दिया गया यह संदेश। बसंत 2021। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी अपने साथ बसंत ऋतु की ताजगी और बदलाव की हर संभावना लेकर आती है। हालांकि हम आशावादी मनोभाव और कठिन परिश्रम के साथ बदलाव को अपनाते हैं, फिर भी अक्सर हम अपनी कोशिशों में कम पड़ जाते हैं। हो सकता है कि आपने नए साल के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले प्रार्थना और ध्यान पूरा करने का संकल्प लिया हो, लेकिन अब आप पाते हैं कि कुछ हफ्तों बाद भी अभी तक आप इसे अपनी आदत में नहीं ढाल पाए हैं। हो सकता है आपने ऑनलाइन ब्राउजिंग पर बेकार के विषयों पर ध्यान न देने और समय बर्बाद न करने का संकल्प लिया हो, लेकिन आपकी यह अनचाही आदत फिर भी बनी रहती है। कभी कभार आप खुद को अचंभित पाते हैं। मैं असफल क्यों हुआ? मुझ में क्या कमी थी? मेरे लक्ष्यों को हासिल करने से मुझे क्या रोक रहा है? मैं अपनी बुरी आदतों और प्रवृत्तियों से छुटकारा क्यों नहीं पा सकता, जबकि मैं उन्हें हमेशा के लिए हटाना चाहता हूँ। हमारे जीवन काल में समय गुजरने के साथ कभी कभार हम उन्हीं प्रवृत्तियों और कमियों से घिरे रहते हैं जिन्होंने हमें हमेशा ही परेशान किया है। महाभारत की भव्य गाथा में दुर्योधन की प्रवृत्ति दर्शाने वाला कथन इस परिस्थिति का साकार रूप है। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसे टाल नहीं सकता। यह व्यथा हमारे सामान्य दर्द को दर्शाती है, हमारी कमियों और प्रवृत्तियों में फंसे होने का दर्द। इसके बावजूद कि हम उनसे उभरने के लिए तत्पर हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे परे जाएं। आइए इस दुर्योधन नामक रोग के लक्षणों पर चिंतन करें जो कि इतना प्रचलन में है, और फिर चरित्र की खामियों से उभरने का आध्यात्मिक महत्व आता है। शास्त्र ईश्वर की बात करते हैं जो सभी प्राणियों के दिल में बसता है, लेकिन वह दिव्यता किस हद तक अभिव्यक्त होती है और किस हद तक छिपी रहती है? यह छिपी होती है तब यह कथन कि हमारा स्वभाव दिव्य है महज तत्व ज्ञान होता है। वास्तव में हमारे आदि गुरु लालाजी महाराज लिखते हैं, यदि किसी इंसान ने ध्रुव पद तक पहुंच पा ली है, लेकिन यदि उसके चरित्र में कमियां हैं, तो मैं मानता हूँ कि उसने अब तक असली रत्न हासिल किया ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान संत हो, लेकिन जिस पल वह बुरा बर्ताव करता है, उस पल वह बुरा बर्ताव करने वाला एक मामूली इंसान होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आंतरिक स्तर पर हो सकता है कि उसका स्वभाव बहुत ही उन्नत हो। जहाँ तक यात्रा की बात है तो शायद उसने अच्छी खासी प्रगति भी कर रखी हो, लेकिन उस पल में अपने आध्यात्मिक दर्जे के विपरीत उस एक काम की वजह से उसकी आध्यात्मिक प्रगति निरर्थक होती है। यह शुद्ध पानी के गिलास में जहर की एक बूंद डालने जैसा है, वह जहरीला बन जाता है। दूसरों शब्दों में यह हमारा चरित्र ही है जिसे हम वास्तव में अपनी विशेषता बताने वाले विभिन्न स्तर के कार्यों से व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे हम प्रगति करते जाते हैं, हम संभावनाओं के वर्णक्रम को विस्तारित करते जाते हैं, जब तक कि वह ईश्वर तक नहीं पहुंच जाता। तब भी काम करते हुए जब हमारे आंतरिक स्वभाव को हमारी बाहरी अभिव्यक्ति से आंका जाता है, तब हमारे अनिश्चित स्वभाव का लोप होकर सिर्फ हमारा कार्य बचा रहता है, वह कार्य जो चेतना के प्रबल स्तर को प्रकट करता है। यही है जो हमारे स्वभाव को दर्शाता है। यह
कोपनहेगन स्पष्टीकरण की याद कराता है, जो नील्स बोर और वर्नन हेजनबर्ग नामक भौतिक शास्त्रियों द्वारा सुझाए गए आकस्मिक व्यवहार को समझाने का एक तरीका है। कोपनहेगन स्पष्टीकरण मानता है कि किसी भी प्रणाली में आके जाने से पहले कोई निश्चित विशेषताएं नहीं होती है, वहाँ सिर्फ संभावित नतीजे होते हैं। हालांकि आंकने के पल में वे सभी संभावित नतीजे ढहकर एकमात्र सच्चाई में समा जाते हैं। यह किसी इंसान के आध्यात्मिक जीवन में चरित्र के गहन महत्व को उजागर करता है। कुछ महत्वपूर्ण पलों में हमारा अनिश्चित स्वभाव चरित्र का रूप ले लेता है। यदि ऐसा न किया जाए तो हमारे बुजुर्गों द्वारा दी गई कष्टियाँ, भले ही हमें उनके बारे में मालूम हो या नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए हमारी आध्यात्मिक नियति बहुत ही गहराई में जड़े जमाई हुई प्रवृत्ति पर काबू पाने की क्षमता पर निर्भर रहती है। एक तरह से हमारी लगातार विकसित हो रही चेतना को मापने का मापदंड हमारी प्रवृत्तियों पर महारत हासिल करने की स्वाभाविक योग्यता का प्रत्यक्ष माप है। अक्सर खुद को बदलने की हमारी कोशिशें जटिलता के जाल के धागों को सिर्फ कसती जाती है जिसमें हम फंसे हुए हैं। खुद को अपनी प्रवृत्तियों से मुक्त करने की कोशिश करते हुए हम उनमें और भी उलझ जाते हैं और यही बात उन्हें मजबूत बना देती है। यह ऐसा है मानो खुद को मुक्त करने की हमारी कोशिश भी हमारी प्रवृत्तियों का हिस्सा बन गई है। जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं का हल उसी सोच के साथ नहीं कर सकते जिस सोच के साथ हमने उन्हें पैदा किया था। जब हम अपनी घातक प्रवृत्तियों को निकाल देने की कोशिश करते हैं, तब अक्सर हमारी कोशिशें पर्याप्त नहीं होती और वे विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। ऐसा करने के लिए हमें उच्चतर सहायता की ज़रूरत होती है। हमारे गुरुदेवों ने जो सफाई की तकनीक दी है, वह हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होने वाले संस्कारों, हमारी प्रवृत्तियों के मूल कारण को हटाने के लिए अपनी प्रभावकारिता में बेमिसाल है। लेकिन आदतन आने वाले विचारों के सिलसिले और उन संस्कारों से उभरने वाली व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों को हटाने में यह प्रक्रिया इतनी असरदार नहीं होती है। संस्कार नदी के तेज प्रवाह की तरह होते हैं, जिसके बहाव में एक बलशाली तैराक भी बह जाता है। संस्कारों के प्रवाहों में असीम शक्ति समाई होती है, जो किसी भी जिज्ञासु को उसके मार्ग से भटका सकती है। उनका हटाया जाना जरूरी है और हम अपनी दैनिक सफाई के अभ्यास, साथ ही प्रमाणित प्रशिक्षक या मालिक के साथ ध्यान के सत्रों के माध्यम में इस काम को पूरा कर लेते हैं। फिर भी जब हम इन नदी के संस्कारों के बहाव को अलग कर देते हैं, तब भी नदी का तल वैसा ही बना रहता है। यदि नदी का प्रवाहित जल संस्कारों को दर्शाता है, तो नदी का तल हमारी आदतों और प्रवृत्तियों का प्रतीक है। किसी सूखी नदी का तल जोखिम भरा नहीं होता है। वह हमें बहाकर नहीं ले जा सकता। वह हमें किसी भी दिशा में ढकेल या खींच नहीं सकता। वह तो बस एक खाली मार्ग है। इसलिए सफाई का अभ्यास करने के बाद हमारी प्रवृत्तियां निष्क्रिय जान पड़ती है और जब भी हमारे भीतर नदी का तल बना रहता है। दूसरे शब्दों में, सफाई करने के बावजूद भी प्रवृत्तियां कायम रह सकती है। फिर बारिश आने पर क्या होगा? बारिश का पानी नदी के उसी तल पर वापस बहने लगेगा और ये संस्कार हमें फिर से परेशान करना शुरू कर देंगे। यह बारिश क्या है जो किसी संस्कार को फिर से जीवंत कर देती है? यह बारिश हमारे वातावरण और बाहरी परिस्थितियों को दर्शाती है। जब हम कुछ प्रभावों का सामना करते हैं जिनका स्वभाव उन परिस्थितियों जैसा होता है जिन्होंने पहली बार उस संस्कार की रचना की थी, तब सुप्त प्रवृत्ति हमें कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है जो उस पुराने संस्कार को फिर से पैदा करती है, फिर भले ही उसे पहले ही निकाल दिया गया हो। इसलिए सफाई का प्रभाव अस्थायी होता है, क्योंकि
प्रवृत्तियां और आदतें नष्ट नहीं की गई है। इसी वजह से प्रवृत्तियां हमारे जीवन में बार बार उभर कर हमें चौंका देती है, जबकि हमने सोचा था कि हम कब से उनके परे जा चुके हैं। यही प्रवृत्तियों का स्थायी लक्षण है और इसलिए बाबूजी ने कहा था कि हमें नदी का तल को भी मिटा देना होगा। जिज्ञासुओं के रूप में केंद्र के साथ जुड़े रहना ही हमारा उद्देश्य है। जो लोग परिधि की ओर उन्मुख होते हैं वे आमतौर पर अपनी कमियों से परेशान नहीं होते और उन्हें बदलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। भले ही वे कई संकल्प ले, वे बदलने की वास्तविक मंशा के बिना सिर्फ नाम मात्र के संकल्प होते हैं। वे सच्चे संकल्प नहीं होते। वे आने जाने वाले विचारों की तरह होते हैं जो बिना किसी सोच विचार के बन जाते हैं और उन्हें आसानी से भुला दिया जाता है। अब से मैं अपनी शाम की सफाई किया करूँगा, लेकिन फिर वह विचार चला जाता है। वे संकल्प जो ऐसे सतही स्तर पर सर से किए गए हो, उन्हें अमल में लाते समय पर प्रतिरोध का भाव तक नहीं महसूस होता, जिसे हम आम तौर पर प्रारंभिक चरण में महसूस करते हैं। यही सबसे सामान्य कारण है कि संकल्प सफल नहीं होते हैं। क्या किसी चट्टान को घास के तिनके से हटाया जा सकता है? जब तक हम अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हिलाने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम उस चट्टान के हटाए जाने पर होने वाले प्रतिरोध को महसूस नहीं कर पाएंगे। जो इंसान केंद्र से जुड़ा नहीं होता, वह परिधि पर ही रहता है। वह अपना आंतरिक संघर्ष नहीं करता। वह संस्कारों और प्रवृत्तियों की चट्टान को अपने मार्ग से हटाने की कोशिश नहीं करता। कोशिश करने के अभाव में उसने बदलाव की इस प्रक्रिया में आने वाली मुश्किलों तक को नहीं समझा है। वह कटिबद्ध आध्यात्मिक योद्धा जो अपने ही खामियों से लड़ रहा है, उसे जल्दी ही यह एहसास हो जाता है कि इस काम को जबरदस्ती कराना व्यर्थ होगा। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति एक सीमित शक्ति है, क्योंकि यह मनस और अहंकार के कारण विश्वास कर देने वाले कारकों से उत्पन्न होती है। अधिकांश परिस्थितियों में संकल्प का उपयोग मानसिक आयाम से किया जाता है और इसीलिए उसका कार्य वही रह जाता है। वह उसके परे भावनात्मक स्तर तक कभी नहीं पहुंचता, यानी हृदय का क्षेत्र जहां हमारी प्रवृत्तियां पनपती है। इच्छा शक्ति का उपयोग करना एक हठी तरीका दर्शाता है। हठ यानी जबरदस्ती करना या थोपना। बदलाव लाने के लिए संकल्प द्वारा विवश करना एक तरह की हिंसा है। उदाहरण के लिए तब क्या होता है जब हम दूसरे इंसान में बदलाव लाने के लिए बल का उपयोग करते हैं। हम सिर्फ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। भले ही वह हमारी इच्छाओं का पालन करता है, लेकिन ऐसी सिर्फ ऊपरी तौर पर होता है। हमारी कोशिशों ने सच्चा बदलाव नहीं लाया है। इससे बेहतर तरीका है सहर्ष सहयोग हासिल करना। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं, कृपया यह करें, या बाबूजी महाराज की तरह हम सीधे तौर पर न कहते हुए कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यदि इस चीज़ को किया जाए तो कितना अच्छा होगा। इस तरह का तरीका कम प्रतिरोध पैदा करता है। इस सबसे सूक्ष्म तक तरीका है एक ही शब्द न कहना, बल्कि प्रार्थना पूर्वक और शांति से अपनी बात रख देना। ईश्वर करे कि ऐसा हो। इस तरह का सूक्ष्म संकल्प करना और फिर उस सूक्ष्म संकल्प को प्रार्थना पूर्वक ईश्वर को सौंप देना, जो किसी भी लगाव या आग्रह से रहित हो। यही अब तक का सबसे प्रभावकारी प्रकार का सुझाव होता है। हो सकता है कि इसका परिणाम लंबे समय के बाद सामने आए, लेकिन जब आखिरकार वह परिणाम दिखता है, तब वह सच्चा और स्थायी होगा। यह मिट्टी में कुमुदिनी की गांठ बोने जैसा है। वह 6 महीने के बाद ही अंकुरित होती है, लेकिन जब वह खिल जाती है तब वह कितनी खूबसूरत होती है। केंद्र की ओर लक्षित रहना, परिधि को त्यागना और सर्वोच्च आवाहन करने में ही रहस्य निहित है। इसकी नींव है सतत स्मरण। यह कोई मामूली मानसिक अभ्यास नहीं है, जैसे कि कई लोग समझते हैं, लेकिन अक्सर सत्य का
किताब में से सतत स्मरण अध्याय को पढ़कर यह समझ बैठते हैं कि उन्हें मालिक को मानसिक तौर पर याद करना शुरू कर देना चाहिए। वे बार बार उन्हें याद करते हैं और इस विचार के साथ स्थायी बन जाने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि वास्तव में बाबूजी का नुस्खा है कि हमें मालिक को यदा कदा याद करने के इस प्रारंभिक कार्य से आगे बढ़कर हर समय उनकी उपस्थिति को महसूस करने की अधिक गहनतर अवस्था में जाना चाहिए। सच तो यह है कि जब हम उन्हें सही मायनों में याद करते हैं तब वे पहले से ही हमारे पास होते हैं। नहीं, वे तो पहले से ही हमारे अंतस में हैं। किसी चीज के बारे में लगातार सोचना बोझ के समान है। बोझ हमेशा बोझ ही रहता है, फिर चाहे वह लोहे का बोझ हो या सोने का। क्या सतत स्मरण को कभी भी बोझ बनना चाहिए? इस स्थिति में यह तपस्या आत्मदंड एक नीरस काम बन जाता है, और यदि यह नीरस है तो यह निर्जीव और प्रेम रहित भी है। यदि याद से प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो फिर ऐसी याद बेकार है। अच्छी तरह से किया गया ध्यान सतत स्मरण का बीज स्वरूप है, क्योंकि ध्यान हमें सोचने से महसूस करने की ओर ले जाता है। हम महसूस करते हैं, सराहते हैं और हमें मिलने वाली हर एक दशा की बारीकियों का आनंद लेते हैं। जब सराहने करने का यह कार्य परिवर्तित होकर कृतज्ञता में बढ़ने लगता है, तब यह इस दशा के दाता के साथ लगाव और आत्मीयता निर्मित करता है। इस तरह से जिज्ञासु में भक्त की मनोदशा स्थापित हो जाती है, जो कि स्मरण की सही शुरुआत का संकेत है। बाबूजी ने लिखा है कि एक भक्त के पास इस बात की आज़ादी होती है कि वह जो भी चाहे मालिक से विनम्रता पूर्वक पूछ सकता है, और यह मालिक एवं भक्त के बीच साझेदारी का संकेत है। अपनी प्रवृत्तियों से खुद को मुक्त करने के लिए महज मालिक का होना काफी नहीं होता। इस प्रक्रिया में हमारी भी भूमिका होती है। पहला चरण अपने भीतर की प्रवृत्तियों के बारे में अवगत होना। क्या आप इनके बारे में अनजान बने रहकर मालिक के समक्ष इनकी बात कर सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। हमारी प्रवृत्तियों का यह बोध खुद को परिशुद्ध करने की हमारी दिलचस्पी से और सफाई के पर्याप्त अभ्यास के बाद ही पैदा होता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी को निकाल देने पर नदी का तल दिखता है, वैसे ही यह संस्कारों की सफाई है जो प्रवृत्तियों को प्रकट करती है। इतने सालों में मैंने गौर किया कि वही जिज्ञासु तेजी से प्रगति करते हैं जो अपनी गलतियों के बारे में भली भांति जानते हैं। जब आप अपने भीतर कोई समस्या पाते हैं तब उसका हाल निकट ही होता है, लेकिन उसके लिए अपना मनोभाव सही होना चाहिए। एक प्रतिक्रियाशील मन निश्चित रूप से समस्या को देख सकता है, लेकिन वह उस समस्या में उलझा रहता है, जबकि जो मन शरणागति की अवस्था में होता है वह अपनी प्रवृत्ति को आसानी से विनम्रता के साथ और बिना किसी मांग या निराशा के ईश्वर के समक्ष प्रकट कर देता है। कृपया आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, यदि भाव उनसे उसके मन में होता है। पूर्ण शरणागति के इन पलों में ही दिव्य शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होकर हमारी गहनतम प्रवृत्तियों को निकाल सकती है। इस मनोभाव को जीवित मृत की दशा कहते हैं। बाबूजी ने कहा है, ट्रैवल लाइट यानी हल्के चलो, जिसे तीर्थयात्री अपने भारी सामान को ट्रेन गार्ड के पास सौंपकर यात्रा करते हैं। भारी बोझ के साथ अपनी यात्रा जारी रखना असंभव होता है और इसे हटाना भी हमारी क्षमता से परे है। लिहाजा इसका एकमात्र हल है अपने बोझ को मालिक को सौंपकर भार रहित होकर यात्रा का आनंद लेना, प्रेम और आदर सहित। राजी पूज्य लालाजी महाराज के 148वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया यह संदेश। धन्यवाद।